गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, ये आज पूरे विश्व में प्रकृति के ऊपर जो दबाव बनता चला जा रहा है और उससे दुष्प्रभाव बनते चले जा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति परेशान तो है, पर सृष्टि के चक्र को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। जानते हुए भी जो आदमी किसी चीज़ को मानता नहीं, तो प्रकृति फिर दंडित करती ही है। आइए, ये ऋतु चक्र और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, इस हेतु आप ऋतुओं 6 ऋतु जो हैं उनके बारे में श्रवण करें, जो मेरे द्वारा लिखा हुआ काव्य है। 6 ऋतुओं का चक्र है प्रकृति की सौगात, मौसम के अनुकूल चल स्वास्थ्य लाभ मिल जात। बसंत ऋतु चैत्र मास में आती है, मार्च अप्रैल का महीना होता है। चैत्र वैशाख महीने आते और ऋतु बसंत के हैं कहलाते। चैत्र वैशाख महीने आते ऋतु वसंत के हैं कहलाते। नूतन पल्लव पेड़ पे पाते और फूलों से पौधे मुस्काते। ठंड गुलाबी लगती अच्छी, मोर नाचते उड़ते पक्षी। हर हर मसूर खेत लहराए, सरसों पीली मन हर्षाए। दूसरी ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास से आषाढ़ मास अर्थात मई और जून। ज्येष्ठ आषाढ़ मास है आया, सूरज ने निज ताप बढ़ाया। कम दबाव वायु का होता, ऋतुएं करती हैं समझौता। शुष्क गर्म आंधी है आती, मैदानों में रूप दिखाती। खरबूजे तरबूज सुहाते, ककड़ी साग सभी मन भाते। अगला है तीसरा नंबर पर वर्षा ऋतु, श्रावण और भाद्र मास तक, जुलाई और अगस्त। सावन भादो मास सुहाई, तापमान जब कम हो जाई। छुटपुट वर्षा मौसम जानो, वायुमंडल गर्म ही मानो। पश्चिम तट वायु का आना, मानसून का फिर गहराना। होती वर्षा है तब भारी, खरीफ फसलें हों हितकारी। अब आता है चौथे नंबर पर शरद ऋतु, आश्विनी कार्तिक, सितंबर अक्टूबर। आश्विनी कार्तिक माह सुजाना, और मानसून का हो अवसाना। और प्रत्यावर्तन काल कहाता, शरद ऋतु नव जीवन दाता। रवि फसल को बोए किसाना, और तापमान का हो गिर जाना। तो गेहूं चना मटर का बोना, और जौ गन्ना कपास का ओरना। ये अगला वाला आता है हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष पौष और नवंबर दिसंबर का महीना आता है। मार्गशीर्ष और पूष को जानो, और ऋतु हेमंत को यूं पहचानो। खेतों में फसलें लहराती, कृषकों के मन को हैं भाती। और अम्ल मधुर या भोजन खारा, पुष्टिकारक हो संसारा। तो मालिश कर व्यायाम कर, जो करहीं
और स्वस्थ रहे तन मन को कसही। अब आता है शिशिर ऋतु और फाल्गुन माघ मास। आइए जनवरी फरवरी कहलाता है। फाल्गुन मास है जाना, फाल्गुन माघ मास है जाना, और कफ का संचय होत सुजाना। फाल्गुन माघ मास है जाना, और कफ का संचय होत सुजाना। प्रथम में सर्दी हल्की होई, द्वितीय माह में ज्यादा होई। वृक्षों के पत्तर झर जाई, वृक्षों के पत्ते झर जाई, वायु की गत सरल सुहाई। और शीतकाल का होए अवसाना, और नवरात्रा से शक्ति पाना। तो ऋतुओं के अनुसार चल, ऋतुओं के अनुसार चल, और खाते फल और साग। तन मन रहता ठीक ही, बड़े प्रकृति अनुराग। खान पान का ध्यान रख, ए मानव नादान। श्रम की आदत डाल ले, जीवन हो आसान, जीवन हो आसान, जीवन हो आसान। 6 ऋतुओं इस प्रकार से अपना कार्य करती हैं। भाइयों, ऋतुओं के अनुसार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निश्चित रूप में आप स्वस्थ रहेंगे, यही मंगल कामनाएं हैं। ओम शांति।